तो दोस्तों आज हम महाजनपद काल एवं मगध साम्राज्य से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो यह मिलता है 16 महाजनपद का। ठीक है, तो 16 महाजनपद का उल्लेख किस में मिलता है, तो आपको याद रखना है यह मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। अगला सवाल है कि चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी। तो यह थी अंग की। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी थी क्या, चंपानगर। ठीक है, चंपानगर है जो अंग महाजनपद की राजधानी थी, क्या थी, चंपानगर। अगला सवाल है कि किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय था। तो यह था वज्जी। ठीक है, वज्जी महाजनपद का शाब्दिक अर्थ था क्या, पशुपालक समुदाय। ठीक है, पशुपालक समुदाय है जो वज्जी महाजनपद का शाब्दिक अर्थ था। अगला सवाल है कि गणराज्यों का पता सर्वप्रथम 1903 में लगाया था। तो किसने लगाया था, रिच डेविडस ने। ठीक है, रिच डेविडस ने गणराज्यों का पता सर्वप्रथम लगाया था। कब लगाया था, 1903 में लगाया था। किसने लगाया था, रिच डेविडस ने लगाया था। ठीक है, किसका क्या लगाया था, गणराज्यों का पता सर्वप्रथम लगाया था। अगला सवाल है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था और यह किस महाजनपद की राजधानी थी। तो यह थी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, प्रश्न क्या है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। ठीक है, अज्ञातवास कहाँ पर बिताया था, विराटनगर में बिताया था। ठीक है, और यह किस महाजनपद की राजधानी थी। तो यह महाजनपद की राजधानी थी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, क्या थी, विराटनगर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार है जो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक है, जो माना जाता है कौन, बिंबिसार। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, नंद वंशीय शासकों को। ठीक है, नंद वंशीय शासकों को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। किसे, नंद वंशीय शासकों को। अगला सवाल है कि किस शासक के शासनकाल में अवंती और मगध के बीच की 100 साल पुरानी शत्रुता का अंत हो गया है। तो यह हो गया है शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग शासक के शासनकाल में अवंती और मगध के बीच की 100 साल पुरानी शत्रुता का अंत हो गया है। किसके शासनकाल में, तो आपको याद रखना है वह शासनकाल था शिशुनाग का। ठीक है, शिशुनाग के शासनकाल में अवंती और मगध के बीच की 100 साल पुरानी शत्रुता का अंत हो गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। तो आपको याद रखना है यह बनाया था उदयन ने। ठीक है, उदयन शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। किसने बनाया था, उदयन ने। और एक किस वंश का शासक था, तो यह था हर्यक वंश का शासक जिसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। अगला सवाल है कि मगध साम्राज्य के किस वंश के शासकों को पितृअंता कहते हैं। तो यह कहते हैं हर्यक वंशीय शासकों को। ठीक है, हर्यक वंशीय शासकों को पितृअंता कहते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक था गणानंद। ठीक है, गणानंद है जो नंद वंश का अंतिम शासक कहलाता है, कौन, गणानंद। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः शासक था। तो कहाँ का शासक था, मैसिडोनिया का। ठीक है, मैसिडोनिया का शासक था कौन, सिकंदर। जो भारत पर आक्रमण करने वाला शासक था कौन, सिकंदर। और वह कहाँ का था, तो आपको याद रखना है वह मूलतः था मैसिडोनिया का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारतीय एवं यूनानी कला के सम्मिश्रण से किस कला शैली का जन्म हुआ है। तो यह हुआ है गांधार कला शैली का जन्म। ठीक है, गांधार कला शैली का जन्म हुआ है। कैसे हुआ है, भारतीय एवं यूनानी कला के सम्मिश्रण से। ठीक है, भारतीय एवं यूनानी कला के सम्मिश्रण से गांधार कला शैली का है जो जन्म हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है और यह आज का अंतिम सवाल है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी सम्राट था। तो कौन था, डेरियस। ठीक है, डेरियस है जो पहला ईरानी
सम्राट था जो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी सम्राट था। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी सम्राट कौन था? तो आपको याद रखना है, वह था डेरियस प्रथम। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।